अब हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न पहला को हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज दिया है जिसमें एक कोण 3:5:9:13 है, तो सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। इसका सभी कोण ज्ञात करना है। हल लिखेंगे। माना कि एक चतुर्भुज ABCD है, लिखेंगे। माना कि एक चतुर्भुज ABCD है इस प्रकार। माना कि एक चतुर्भुज ABCD है जिसमें ए कोण 3x मान लेते हैं। 3 अनुपात बोला है तो 3x मान लेते हैं। 5x मान लेते हैं। C को 9x मान लेते हैं। D को 13x मान लेते हैं। माना कि एक चतुर्भुज ABCD में A को 3x, B को 5x, C को 9x, D को 13x मान लेते हैं। तो अब इन सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। तो इसको लिखते हैं। माना कि कोण A बराबर 3x, कोण B बराबर 5x, कोण C बराबर 9x, कोण D बराबर 13x है। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। अतः कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। ABCD बराबर 360 अंश। इस प्रकार लिख लेते हैं। अब कोण ABCD का मान लिख लेते हैं। कोण A का मान 3x, ये कोण A का मान 3x, या यहाँ से कोण A का मान 3x, कोण B का मान 5x, कोण B का मान 5x, कोण C का मान 9x, कोण C का मान 9x, कोण C का मान 9x लिख लेते हैं। कोण C का मान 9x और कोण D का मान 13x, कोण D का मान 13x यहाँ से लिख लेते हैं। D का मान, या यहाँ से D का मान 13x लिख लेते हैं, बराबर 360 अंश। अब 3x, 5x, 9x, 13x को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 30x बराबर 360 अंश। 30x बराबर 360 अंश। अब नीचे x बराबर, ये 30 का पक्षांतर कर देंगे। 30 का पक्षांतर कर देंगे तो 30 का पक्षांतर करेंगे तो 360/30। अब शून्य शून्य को कटा सकते हैं। लास्ट के शून्य शून्य को कटा सकते हैं और 3 से 36 को कटाएंगे तो 12 आएगा। तो x बराबर 12। x का मान 12 आ गया। अब x के मान को इसमें ABCD कोण A के मान में रख देते हैं। x के मान को इसमें 3x, 5x, 13x इसमें मान रख देते हैं, तब निकल जाएगा। तो कोण A बराबर हो जाएगा 3x, माने 3 गुणा 12। एक मान होगा 3 गुणा 12 बराबर 36। B का मान 5 गुणा 12। B का मान आ जाएगा 5 गुणा 12, 12 पंचे 60। इसी प्रकार C का मान 9 गुणा x, तो 9 C का मान हो जाएगा 9 गुणा x, तो 9 गुणा 12। x का मान 12 आया है तो 12 नहीं आया 108। इसी प्रकार D का मान आ जाएगा 13x, तो 13 गुणा 12, तो 12 या 36 और 12 का 12 और 3 15, 156। इस प्रकार ABCD का मान निकल जाएगा। इस प्रकार कोण ABCD का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भेजें ताकि वे भी इन प्रश्नों को समझ सकें।
इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को भेजें ताकि वे भी इन प्रश्नों को समझ सके और गणित अच्छे ढंग से समझ में आ सके। इसी प्रकार अगला प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार है। अगला प्रश्न दूसरा इस प्रकार है। प्रश्न दूसरा है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत होता है। हमें दिया है एक समांतर चतुर्भुज दिया है, हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया है तो इसके विकर्ण समान है, विकर्ण को समान दिया है। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज दिया है, ऐसे एक समांतर चतुर्भुज दिया है और उसके विकर्ण ये वाला बराबर है, ठीक है। तो दर्शाइए कि ये आयत है, तो हमें बताना है कि ये आयत है, सिद्ध करना है। तो आयत की विशेषता होता है उसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो कोण को 90 अंश बता देना है, तब वो सिद्ध हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर है वो आयत होता है। प्रश्न को एक बार अच्छे से समझते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान है, इस समांतर चतुर्भुज ऐसा कुछ भी बना होगा, इसके इस विकर्ण को बराबर दिया है, इस विकर्ण को बराबर दिए, ये विकर्ण बराबर ये विकर्ण दिया है, तो इसके तो वह आयत है। हमें दिया है एक समांतर चतुर्भुज है, माने समांतर चतुर्भुज है और उसके विकर्ण समान है, तो समांतर चतुर्भुज का भुजा भी सामने का बराबर होता है, ये और विकर्ण समान दिया है, तब बताना है कि वो आयत है। मतलब हमें 90 अंश उसको सिद्ध करना है, कोण को, सभी कोण को 90 अंश सिद्ध कर देंगे तो आयत सिद्ध हो जाएगा। आगे इसको बनाते हैं, आगे हल करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार बना हुआ है जिसमें दो विकर्ण AC व BD है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना हुआ है जिसमें दो विकर्ण AC व BD है, तो इसको जिसमें विकर्ण को बराबर दिया है, माना समांतर चतुर्भुज ABCD में AC बराबर BD ये दिया है, इसके विकर्ण बराबर है और सिद्ध करना है या दर्शाना है। लिख सकते हैं ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। इसको आयत बताने के लिए प्रत्येक कोण को 90 अंश सिद्ध कर देना पड़ेगा। अब हम आगे इसी को हल करते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज AB, ये देखो ABC में, मतलब ये त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ये त्रिभुज और त्रिभुज DCB, इसको जैसे लिए हैं, AB बड़े भुजा को लिए हैं, फिर C इस भुजा को लिए हैं, वैसे ही अब उसको लेंगे, इस भुजा को पहले लेंगे DCB में। देखो ये दोनों त्रिभुज में दो कोण को बराबर कर देते हैं, बराबर सिद्ध कर देते हैं। ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं। सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं। दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद इस भुजा को, इस कोण को बराबर कर देंगे, इस कोण को बराबर कर देंगे, बराबर करने के बाद उसको 90 अंश सिद्ध कर देंगे तो वो आयत सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार इधर को लिख सकते हैं। तो अब आगे हल करते हैं। त्रिभुज ABC इसमें और त्रिभुज DCB इसमें तीन चीज़ बराबर खोजते हैं, तीन चीज़ बराबर, AB बराबर ये DC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए वो बराबर होगा। अब हम त्रिभुज ABC व DCB में तीन चीज़ बराबर बताते हैं। तो आगे लिखते हैं AB बराबर
डी सी, ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर ये डी सी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, इसको लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। हमें इसको समांतर चतुर्भुज दिया है, यहाँ पे प्रश्न में देख सकते हैं समांतर चतुर्भुज दिया है और विकर्ण समान है दिया है। दूसरा लिख सकते हैं, दूसरा बी सी बराबर बी और सी, बी सी, ये बी सी बराबर बी सी, बी सी बराबर बी सी, दोनों में है, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, ये दोनों में है, उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। तीसरा हमें विकर्ण को बराबर दिया है, तीसरा हमें दिया है विकर्ण ए सी बराबर बी डी, ये ए सी बराबर ये बी डी या डी बी, तो ये दिया है, विकर्ण को बराबर दिया है, यहाँ पे विकर्ण समान है दिया है, तो इसलिए तीन चीज बराबर हो गया, तो भुजा 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 या एस 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 सर्वांगसम से, दोनों सर्वांगसम होगा। इसमें कारण में लिख सकते हैं यहाँ पे एस 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 सर्वांगसम, ये ऐसा भी लिख सकते हैं एस 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 सर्वांगसम। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसके कोण भी बराबर होंगे। यहाँ पे ये त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये दोनों बराबर है, तो इनके कोण भी बराबर होंगे। इस कोण के बराबर इस कोण को लिख सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अव्यय या सीपीसीटी, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अव्यय बराबर होते हैं। तीन चीज बराबर हो गए तो सर्वांगसम होता है, और सर्वांगसम हो गया तो चौथा चीज को बराबर लिख सकते हैं, सीपीसीटी या सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अव्यय, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी भुजाएं समांतर होगी, माने ए बी समांतर, ये दोनों समांतर होगा, माने एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, तो समांतर होगा। और बी सी एक तिर्यक रेखा है, तो इस प्रकार रेखा बनता है ऐसा, तो इन दोनों का योग 180 अंश होता है। एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 अंश होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं। एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 अंश होता है, इस प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। ये इस प्रकार एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 अंश होता है, तो इन दोनों का योग 180 अंश होगा, तो 180 अंश लिख सकते हैं। तो कोण बी, टोटल बी या ए सी बी देख सकते हैं, और कोण डी सी बी, ए बी सी है, ये ए बी सी, ये वाला कोण ए बी सी है, ए बी सी मतलब ये कोण, और डी सी बी मतलब ये कोण 180 अंश होता है, 180 अंश। और चूंकि दोनों को बराबर बता चुके हैं, एक बार पुनः करके हल करते हैं। ए बी समांतर सी डी है और बी सी उनको काटती है, तो इस प्रकार ए बी सी मतलब इस एंगल को ए बी सी, और डी सी बी, ए बी सी मतलब इस एंगल को, और डी बी सी दोनों का योग कितना होगा 180 अंश, इस एंगल का और इस एंगल का दोनों का 180 अंश। तो ए बी सी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है, एक ही ओर के समांतर रेखा है, तो एक ही ओर के अंतःकोण है, तो दोनों का योग 180 अंश। अब ये दोनों चूंकि बराबर है, यहाँ पे बता चुके हैं बराबर है, तो दोनों को ए बी सी लिख सकते हैं। यहाँ पे बता चुके हैं दोनों बराबर है, इसको और इसको बराबर बता चुके हैं, सर्वांगसम है तो बराबर है, तो दोनों को 2 ए बी सी लिख सकते हैं बराबर 180 अंश। अब 2 का पक्षांतर कर देंगे, 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये 90 अंश आ जाएगा, 180 में 2 का भाग हो जाएगा, 180 में 2 का भाग हो जाएगा, तो ए बी सी बराबर 90 अंश आ गया। अब ए बी सी बराबर 90 अंश आ गया, तो आगे ये 90 अंश आ गए, इसी प्रकार ये भी 90 अंश होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं,
इसी प्रकार इधर को भी सिद्ध कर सकते हैं, इसको 90 अंश सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार हम चारों कोणों को 90 अंश सिद्ध कर दिए। अब चारों कोण 90 अंश हो गया तो चारों कोण 90 अंश हो गया तो एक आयत है ABCD, एक समांतर चतुर्भुज है वो तो दिया है, और सबको 90 अंश बता दिए जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश है, इसलिए ये आयत होगा। इस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि वे गणित को अच्छे ढंग से समझ सकें। धन्यवाद।